नमस्कार। एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 65 में। यहाँ एक उद्यान में हम खड़े हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत विकसित है। यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए एक अलग से सिटिंग अरेंजमेंट हुआ था, महिलाओं के लिए था, बच्चों के लिए तो था ही। बहुत अच्छा यहाँ पर जो ये उद्यान देखा मन खुश हो गया। साथ ही साथ मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जितने उद्यान हैं सभी की यही स्थिति है, सभी विकसित है। सड़कें जो है पूरी तरह से बनी हुई है, पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि ये पूरा जो वार्ड है आदर्श वार्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने अपना काम जो है पूरी निष्ठा के साथ किया। इच्छा शक्ति थी तभी ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड बन पाया। आपको बता दें कि मेरे साथ जो है इस वक्त सरिता मंगवानी जी और जवाहर मंगवानी जी मौजूद हैं। जवाहर जी जो हैं पूर्व पार्षद रह चुके हैं और सरिता जी जो हैं इस वक्त पार्षद हैं, और उनसे सबसे पहले जानेंगे कि आपका कार्यकाल किस तरह का रहा। सभी को नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपको यह गार्डन पसंद आया और कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा, जिसका तो आप परिणाम आप देख ही रही हैं। जिस बगीचे में आप खड़ी हैं तो इसको बहुत ही मतलब जिस तरह से घर में एक बगीचा एक फूल भी टूटता है तो दिल बहुत दुखता है, तो इस तरह की हम लोगों ने यहाँ पे देखरेख की है, व्यवस्था देखरेख करी है बगीचे की। उसी का ये परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों से ये बहुत पूर्ण तरह से विकसित है। यहाँ पर जवाहर जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो जब आप यहाँ पार्षद के रूप में आए तब इस वार्ड की क्या स्थिति रही? जब मैं यहाँ पार्षद बना था तो इस वार्ड की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज अक्सर चौक रहती थी और इंदौर शहर में कोई भी अधिकारी जो हमारा जोन लगता था स्टेडियम जोन पे आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनको लगता था अगर खाती वाला टैंक गए तो बहुत बुरी स्थिति होती थी। वो कई दिन ड्रेनेज नहीं खुलती थी और सड़कों की हालत ठीक नहीं थी, लोगों के घर में पानी घुसता था, कई बस्तियों में पानी घुसता था। सिंधी कॉलोनी में लोगों के अनाज मैंने तैरते हुए देखे, बापू नगर में घुटनों घुटनों तक, वीर सावरकर में वहाँ पर पानी भरता था। लोगों की ड्रेनेज लाइन डायरेक्ट जुड़ी हुई थी चेम्बर्स में, पूरी गंदगी फैली रहती थी, करंट फैलने का वो रहता था। और मैं खुद पूरे वार्ड में घुटनों घुटनों पानी में घूमा हूँ और उसके बाद लगातार 5 वर्ष तक मेरे टाइम करीब इस पर्टिकुलर वार्ड में करीब 72 करोड़ के काम हुए। उस टाइम में जनकार्य विभाग का प्रभारी भी था और आसपास सड़कें थी, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर सबसे ख़राब था, वहाँ तो पूरे ट्रक ही पलट जाते थे। वीर सावरकर रोड ऐसा था कि 800 मीटर के रोड में करीब 700 ड्रेनेज के चैम्बर थे जो अक्सर चौक रहते थे। और उसके बाद अभी आज ये स्थिति है और उद्यान भी विकसित नहीं थे, और आज ये स्थिति है कि इस वार्ड में 116 बैक लाइन्स हैं और मल्टी स्टोरी हैं, और उसके बाद व्यावसायिक क्षेत्र है और पूरी बैक लाइन से 116 पूरी कंक्रीट है। सभी जो सिंधी कॉलोनी में फ्रंट की नालियाँ वो सभी बनी हुई है। खाती वाला टैंक की जो ड्रेनेज व्यवस्था है सिंधी कॉलोनी साधु वासवानी की, आज हमारी पूरा वार्ड चैनल से चलता है। मुश्किल से एक आध कंप्लेन आती है, वो भी एक दिन में सेम डे ज़्यादा करके क्लियर हो जाती है। बगीचे सब विकसित हैं, सड़कें सब बनी हुई है। कुछ जगह पेवर ब्लॉक बचे थे और वो मेरे ख्याल से आज 75 लाख की लागत से बचे हुए जितना भी कच्चा पोर्शन है वो सब पक्का हो जाएगा, पेवर ब्लॉक लग जाएंगे और इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं बचेगा, खाली मेंटेनेंस का काम बचेगा। मतलब आपने जो है सारे काम करवा दिए थे, पर जब सविता जी यहाँ आई तो सविता जी जैसे कि बताया कि स्थिति बहुत बुरी थी, कार्यकाल में बहुत स्थिति को सुधारा गया। जब आप आई तो उस वक्त आपके हिस्से में क्या काम आए? जैसे सभी बड़े बड़े काम मतलब सारे काम तो हो चुके थे, शेष वार्ड को सिर्फ सजाने का काम जो बचा था वो मेरे हिस्से में आया और उसमें ये जैसे 2-3 बगीचे रह गए थे तो वो अब इस बार पूरे हो चुके हैं और सड़कों का काम भी हो गया, ड्रेनेज लाइन भी जहाँ जहाँ डलनी थी वहाँ भी डल चुकी है और पेवर ब्लॉक से काम आज हो ही रहे हैं। सभी काम मतलब कोई काम ऐसा छूटा नहीं है
जैसे पिछली बार जवाजी मंगवानी थे, जनकार्य प्रभारी भी थे वो, तो वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि जो भी अगला पार्षद आएगा मेरे ख्याल से उसको सिर्फ झाड़ू लगाना ही लगवा ही पाएगा वो, और शायद ऐसा ही हुआ। सिर्फ सौंदर्यीकरण और उसके जो सजावट का जो कार्य था वो मेरे हिस्से में रहा, वो इस बार वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने दोनों से बात करी तो ये नतीजे पे निकली कि काम सारे हो चुके थे, कुछ बच गए थे तो सरिता जी के कार्यकाल में पूरे हुए। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरे पास जब काम आए तो सिर्फ सौंदर्यीकरण के काम आए। अब मुझे लगता है कि अब जो नया पार्षद आएगा उसके हिस्से में सिर्फ मेंटेनेंस का कार्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं। यहाँ के रहवासियों से पूछते हैं कि क्या वाकई सारे काम हो चुके हैं। आप बताएं आंटी, आप कोई समस्या है अभी आपको? नहीं, अभी तो नहीं, हम काफ़ी सेफ महसूस करते हैं यहाँ पर। सारे काम हो चुके हैं? बहुत ही काम हो चुके हैं। आप बताएं। बहुत ही काम हो चुके हैं और बहुत अच्छा हो गया है गार्डन। मतलब आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या बात है, जब रहवासी खुश होते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो वार्ड है विकसित है, क्योंकि रहवासी कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं तो समस्याएं सामने आती हैं। आप बताएं, किस तरह की कोई समस्या है अभी आपको? अभी हाल फिलहाल में कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में वीर सावरकर नगर में घुटनों घुटनों पानी भरता था और गृहस्थी का सामान पानी में तैरते हुए जाता था, पर कुछ सालों से वो समस्याएं हल हुई, पेवर ब्लॉक लगे, रोड बनी, और दूसरा जब जनप्रतिनिधि इंजीनियर हो तो जैसा वीर सावरकर नगर मुख्य मार्ग पे इतने सारे चेंबर थे और वहाँ बरसों से वो समस्या बनी हुई थी, जहाँ ड्रेनेज चौक होती थी, रामायण अपार्टमेंट या उससे लगी हुई मल्टियों में नीचे बेसमेंट में महीनों पानी भरा होता था गंदा। परंतु वो इस तरीके से वापस सॉल्व किया गया कि आज ईश्वर प्रेम मार्ग पे, भक्ति प्रिया मार्ग पे कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कोई वहाँ ड्रेनेज चौक नहीं होती है, गार्डन वहाँ विकसित हो चुके हैं। जहाँ छोटी छोटी जगह थी वहाँ भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाली को महत्व दिया गया। मैं इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि को धन्यवाद कहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि हरियाली को, नेचर को, प्रकृति का बड़ा ध्यान रखा गया है। वो इस गार्डन को देखकर दिखाई दे रहा है कि बराबर जितने यहाँ पर फूल वाले पौधे हैं सभी में फूल लगे हैं। यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं पर किसी ने तोड़े नहीं है, ये अच्छी बात होती है। जवाहर जी, आप से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपका जो नाम है महापौर पद के लिए बड़ी तेज़ी से सामने आ रहा है, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए, अभी तो ये सब सवाल इसका किसी के पास जवाब नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता महापौर के लिए खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो ज़रूर इंदौर शहर का अगला महापौर है। यदि आप आते हैं महापौर बन के तो किस तरह आपके कार्यकाल रहेगा, किस तरह की नीतियाँ रहेगी शहर को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, परंतु बहुत सारी योजनाएं हैं, और जब मैं जनकार्य विभाग का प्रभारी था और उसमें नगर निगम को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में गोल्ड अवार्ड मिला, मुझे सरकार ने पर्सनल 2 लाख रुपए दिए, केंद्रीय सरकार ने, और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और सड़कों की स्थिति थी, करीब शहर में 68 किलोमीटर फीडर रोड्स बनाई, पुल पुलिया का काम किया, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे काम। इंदौर शहर को बहुत ज़्यादा एक्टिव डायनामिक महापौर चाहिए, और उसको पार्टी का पूरा सपोर्ट चाहिए, और जनता का तो पूरा सपोर्ट रहता ही। आपने देखा है कि किस प्रकार इंदौर शहर की जनता की जो सड़क भी बनती है तो सीमेंट अपनी देती है और पानी भी अपनी तरी करता है। तो इंदौर शहर की जनता के लिए, और इंदौर शहर में अगर कोई महापौर आता है तो जो अधिकारी और जनता जो सहयोग करती है, तो मैं समझता हूँ, मेरी बात नहीं है, कोई भी जो भी आएगा और वो अच्छा सक्सेस होगा मेरा। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति विशेष पे ध्यान न देते हुए संगठन पे ध्यान दिया जा रहा है, और यही वजह रहती है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो सबका विकास की बात होती है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति थी और आज क्या स्थिति है यहाँ पर वार्ड की? यहाँ बगीचे बहुत अच्छे हो गए हैं, छोटा बगीचा, बड़ा बगीचा, राव मतलब यहाँ अलग अलग सीनियर सिटीजन के अलग एक चैम्बर बना दिया, महिलाओं के लिए अलग है, मशीनें लगा दी एक्सरसाइज की, पानी की प्याव खोल दी यहाँ पर, तो बहुत यहाँ पर अच्छी स्थिति है इस बार। अच्छा, और सफाई भी बहुत है। यदि मंगवानी जी महापौर के पद के लिए दावेदार है, जिस तरह से नाम आ रहा है, तो आप उनको देखना चाहते हैं महापौर पद के लिए? 200% देखना चाहते हैं। इससे तो ये सिद्ध होता है कि जो रहवासी है वो बेहद खुश है।
यहाँ पर सरिता जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है। जी हमारे यहाँ वार्ड में एक सरकारी स्कूल है जो सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 में है। स्वामी हरिकृष्ण जी के नाम से है वो स्कूल। तो वो भी जानकारी प्रभारी जवाहर मंगवानी जी के कार्यकाल में बना और वो बहुत ही अच्छा स्कूल बना है। एक मिसाल है वो स्कूल की बिल्डिंग देख के आप देखेंगे, आप कह नहीं सकते हैं कि ये एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है जिसकी तुलना आप एक प्राइवेट स्कूल से करते हैं। और इसी से प्रेरित होकर काफ़ी सारे इंदौर में काफ़ी स्कूलों की यही स्थिति है कि मतलब स्कूल होना चाहिए तो ऐसा। तो ये बहुत बड़ी सौगात है वार्ड के लिए कि सरकारी स्कूल इतनी अच्छी, आज भी वो बहुत अच्छे से मेंटेनेंस है वो स्कूल की और जनता खुश है इससे। मंगवानी जी, जब आपने स्कूल की नींव रखी, आपने क्या सोचा था कि किस तरह का स्कूल होना चाहिए? जो हमारे यहाँ जो शासकीय स्कूल था उसमें एक संकुल था, 3-4 स्कूल लगते थे और बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत पुराना स्कूल था। और जब मेरे विभाग में ही आते थे स्कूल तो मेरे को ये लगा कि ये स्कूल का अभी नया भवन बनना चाहिए और बहुत अच्छा भवन बना। और मैं कई बार जाता था तो देखता था कि सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग है उसमें से पानी सीपेज होता रहता है। तो जो भी मैंने ठेकेदार को बोला कि ये अगर आप स्कूल बना रहे हो तो इसमें अगर मेरे को कहीं भी पानी की सीपेज दिखी तो मैं आपके सब बिल रुकवा दूंगा। और मैंने खुद पर्सनल मॉनिटरिंग करके ये काम कराया। और जब विक्रम वर्मा जी, मोगे जी और मालिनी गौड़ जी आए थे उद्घाटन के लिए तो विक्रम जी को तो आश्चर्य हो रहा था कि भाई सरकारी स्कूल इतना अच्छा बन सकता है और नगर निगम ऐसा स्कूल बना सकता है, ये उनको विश्वास नहीं हो रहा था। आज यहाँ पर जो साधु वासवानी नगर, खातीवाला टैंक, जीवनदीप, प्रोफेसर कॉलोनी और अन्य कुछ कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अभी भी पेवर ब्लॉक नहीं लग पाए हैं। तो वहाँ पर हम ये काम आज भूमि पूजन होगा और करीब 75 लाख की लागत से ये काम संपन्न होगा विभिन्न कॉलोनियों में। तो मैं समझता हूँ उसके बाद कोई भी ऐसा कच्चा फुटपाथ वार्ड में नहीं रहेगा। और उसके अलावा ये इस उद्यान में पब्लिक ने आगे आके झूले, वाटर कूलर, पक्षियों के लिए दाना रखने के लिए पॉट्स और ये सब सीनियर सिटीजन के लिए झूले, ये सब पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से लगे हैं। तो आज उनका भी सम्मान हमारी पूर्व महापौर और क्षेत्रीय विधायक करेंगे, मालिनी गौड़ जी। अच्छा, आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? हमारे यहाँ 2 आंगनवाड़ियाँ हैं, वो अपने चलती है जी। यहाँ पर जो है शिक्षा बड़ी अच्छी तरह से, जैसे बात हुई है कि स्कूल जो है बड़ा अच्छा बना है, अच्छी स्थिति में है, आंगनवाड़ियाँ जो है वो ठीक तरह से संचालित हो रही है। ये बड़ी बात होती है कि हम सिर्फ उन्हीं एरियाओं पे कई बार ध्यान जाता है जो कि पॉश एरियाज़ होते हैं, वहीं पर ही लोगों का ध्यान जाता है। पर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बस्तियों वाला जो एरिया कहते हैं, जो क्षेत्र आता है निचली बस्तियों का, वहाँ पर भी विकास किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोई समस्या है आपको, सबसे पहले तो ये बताएं। इधर सौभाग्य से जब से जवाहर मंगवानी साहब यहाँ के पार्षद बने और जन कार्य समिति के अध्यक्ष बने, इन्होंने खातीवाला टैंक को चमन कर दिया। जहाँ बाग बगीचे तो सुधारे ही, वहाँ या ड्रेनेज का पानी सड़कों में लोगों के घरों में आ जाता था, वहाँ पर उस समस्या को पूर्णतः समाप्त ही नहीं, मिटा ही दिया है। और यहाँ के बाग बगीचे एक कंक्रीट का जंगल सा था, जैसे जिस बगीचे में आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, इसके साथ सारे जितने बगीचे हैं उनका सौंदर्यीकरण, उसमें अच्छे अच्छे चुने हुए वृक्षों को लगाना जो बगीचे की आवश्यकता होती है। और इस तरह पूरे एक एक घर पर उनका व्यक्तिगत संपर्क है। और वे पढ़े लिखे तो हैं, उसके साथ में एक अच्छी विचारधारा वाले व्यक्ति है जो विकास के साथ रखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका और उसके बाद में सरिता जी का जो कार्यकाल है उसने पूरी खातीवाला टैंक की दिशा बदल दी है, जिसके लिए सारे के सारे लोग जो है उनके ऋणी हैं। धन्यवाद। आप बताएं कि यहाँ पर सफाई की क्या स्थिति है? मैडम, ये जब खातीवाला टैंक था शुरू में, यहाँ पर जब लोग आते थे तो सफाई तो दूर की बात थी, पर पहले एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती थी। फिर यहाँ पर मंगवानी साहब ने आते से एक नारा लगाया, खातीवाला टैंक को खातीवाला बाग बनाना है। और ये देखिए आज जहाँ हम खड़े हैं वो शायद इंदौर का सबसे अच्छा वार्ड ही नहीं, एक बहुत ही अच्छा सुंदर उद्यान भी बनाया है। और सफाई जो इंदौर में पिछले 4 साल से जो नंबर 1 आया है,
उसमें इस वार्ड का पूरा योगदान है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई समस्या बताए, पर कोई समस्या बता ही नहीं रहा है। जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ आए तो आपको थोड़ी मुश्किल हुई होगी लोगों को भरोसा दिलाने में कि ये जो विकसित करने की बात कह रहे हैं हम लोग, ये हम ज़रूर करेंगे, तो किस तरह की समस्या आई थी उस वक्त? नहीं, जहाँ पर भी विकास करने जाते हैं तो ज़रूर कुछ लोगों का प्रतिरोध भी रहता है। किसी बगीचे को बनाने जाओ, किसी प्लेग्राउंड को बनाने जाओ, तो ज़रूर वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो वहाँ पहले संभालते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता है। अब साधु वासवानी बगीचा बनाने गए थे तो वहाँ एक चाय की गुमटी वाले थे, तो बोले कई पार्षद आए और कई गए, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ये बगीचा नहीं बन पाएगा। तो ऐसा लोगों की चुनौतियाँ रहती है। कहीं भी जाओ काम करने तो लोगों का उसमें विरोध तो होता है। साथ में दो पक्ष रहते हैं, एक जो बगीचे को खुद का समझते हैं और एक जो सरकारी समझते हैं। जो बगीचे को खुद का समझते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे साथ ये गोपी भाई है, इन सब ने, ये दादा हैं, इन सब ने अपने जेब से 4 लाख रुपए लगा के यहाँ झूले लगाए। तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो जो वो खुद का समझ कर पैसा लगाते हैं और एक जो ये समझते हैं कि चलो इन्होंने बनाया कुछ ना कुछ, अपन फुटबॉल खेलो और कुत्ते को घुमाओ। तो ये 2 वर्ग तो रहेंगे, पर अच्छे लोगों को जैसे नारंग साहब और इन सब के, नारंग साहब जिनसे आपने बात करी वो सिटी इंजीनियर रह चुके हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे लोग इस वार्ड में रहते हैं, सीनियर सिटीजन। तो आपको जो है शुरुआत में थोड़ा सा लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा, पर बाद में जो है लोगों का बराबर सहयोग मिलता रहा। उनको विश्वास होने लग गया कि हाँ ये काम हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो उन लोगों को ज़रूर कन्विंस, अब पूरी बात मानते हैं और उनको लगता है कि हाँ कुछ, मतलब ईमानदार प्रयास रहता है। समस्याएं सब जगह रहती है, बाकी ईमानदारी से काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि जो है ईमानदार प्रयास करे तो निश्चित तौर पर वार्ड का विकास होना ही है। तय है कि वो जो वार्ड है आदर्श वार्ड बनेगा। आप बताएं, आपका भरोसा किस तरह इन्होंने जीता? ये मंगवानी जी ने अपनी तरफ से ही ऐसा भरोसा हम पर जाता है, काम करवा कर, काम दिखा कर। ये हर मुश्किल में आ जाते हैं, 1 मिनट में आ जाते हैं। कोई भी काम समस्या हो हम उनके पास लेकर जाते हैं, तो ये लेट लतीफ़ नहीं है, एट द स्पॉट काम करवा देते हैं। आप बताएं, आपको अभी भी भरोसा है इन पे? पूरा भरोसा है, 100%। आप इन्हें मेयर के लिए देखना चाहते हैं? 100%। तो यहाँ पर जो है 100% से कम तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ले बताएं, जवाहर भाई को महापौर के लिए देखना चाहते हैं हम। यहाँ पर जो है बात बहुत आगे तक की जा रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सरिता जी से पूछना चाहेंगे। सरिता जी, आप बताएं स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर जैसे बगीचों में हमारे पास महिलाओं के लिए हमने अलग एक टॉयलेट की व्यवस्था करी है, जैसे, और बाकी बगीचों पे भी हमारी यही प्लानिंग है कि सभी के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो। और स्वास्थ्य के लिए हम लोग लगातार, अभी तक हम लोग 1 वर्ष हो चुका है जैसे कोरोना को भी, तो भी अभी तक हम यहाँ पर व्यवस्था सफाई की पूरी रखते हैं और सैनिटाइज़र की भी पूरी व्यवस्था रखते हैं और सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और बाकी पब्लिक खुद समझदार है, सहयोग करती है, वो भी पूरा अपना भी ध्यान रखती है और दूसरों का भी। कोरोना काल जो रहा वो किस तरह का रहा इस पूरे वार्ड के लिए और आपके लिए? बहुत ही भयानक स्थिति थी, जैसे पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व में जो ये व्याप्त थी बीमारी, उससे तो सभी ने अपने अपने उससे बहुत प्रयास करिए और खूब इससे अपने पार भी पा लिया। और वार्ड में तो हम लोगों ने सफाई पे विशेष ध्यान दिया कि सभी को घरों में, जैसे जैसे कोरोना के केसेस आते थे तो पर्सनली उनके घर में हम लोगों ने सैनिटाइज़र का, गाड़ी से, ट्रैक्टर से सभी के घर में हमने सैनिटाइज़र का वो करवाया, सफाई से छिड़काव करवाया। और जैसे कहीं पर गाड़ी नहीं भी पहुंच पाती थी तो हम लोगों ने सिकर मशीन से भी छिड़काव कराया। और बाकी तो मतलब जितनी हमारी पूरी कोशिश थी हमने पूरा उसका, हमारी तरफ से तो हमने पूरा अपना वो करा, सहयोग किया और पब्लिक ने भी बहुत सहयोग करा उसी का। मंगवानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना काल में बस्तियों की क्या स्थिति रही और किस तरह की सुविधाएं आपके द्वारा दी गई? जो कोरोना काल में जो नगर निगम और जिला प्रशासन ने पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से जो भी राशन के पैकेट थे, तो कच्चा राशन भी सब जगह पहुंचा और कई माध्यम से पहुंचा, नगर निगम के माध्यम से पहुंचा, विधायक जी के माध्यम से पहुंचा। हमारे वार्ड के कुछ कार्यकर्ता वो भी लगे, अनुज उप्पल, ललित पारानी जी, ऐसे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने भंडारा चलाया और जगह जगह, खाली हमारे वार्ड में नहीं बांटा, पूरे इंदौर में भी बांट के आए। तो किसी को ये परेशानी नहीं होने दी
और बाकायदा लिस्ट बन के जाती थी और सबको करीब मेरे को लगता है कि 3-3 राउंड सबको राशन पहुंचा और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि व्यक्ति खुद को अकेला समझे। पूरा नगर निगम, जिला प्रशासन, पार्षद और हमारी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी थी। अच्छा अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी जो आपके जो पार्षद हैं उनसे खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। मैं वीर सावरकर नगर से रहता हूँ। वहाँ सेंट्रल लाइट लगने से बहुत रौनक आ गई है पूरे रोड पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हम आगे चल कर के जवाहर मंगवानी को महापौर की पदवी पे देखना चाहते हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। क्योंकि आप एक महिला हैं, आपके उस पूरे वार्ड में महिला सुरक्षा को लेकर किसी तरह के कार्य किए गए? महिला सुरक्षा के लिए हम लोगों ने समय समय पर उन लोगों के लिए जैसे प्रशिक्षण वर्ग लगाए गए। जैसे बस्ती क्षेत्र भी है हमारे यहाँ, 3 बस्ती क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ भी आती हैं या ऐसे कुछ संस्थाएं प्राइवेट भी रहती हैं, वो बोलती हैं कि हमें उन लोगों के लिए कुछ प्रशिक्षण शिविर लगाना है, तो हम उनका पूरा सहयोग करते हैं और हमारी तरफ से भी उनके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। और बाकी बस्ती क्षेत्र में हमारी तरफ से जो भी उनके लिए जो उनकी डिमांड रहती है वो हम उनकी पूरी डिमांड पूरी करते हैं समय समय। जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपके पहले की स्थिति में और आपके आने के बाद की स्थिति में बहुत फ़र्क आया, तो अपराध के ग्राफ में भी बहुत फ़र्क आया होगा, तो किस तरह आपने इन सब चीज़ों पे लगाम कसी? नहीं, वैसे अपराध वाला जो इशू है लॉ एंड ऑर्डर का है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर पूरा पीसफुल माहौल रहेगा और अगर लोगों को मन में शांति रहेगी, अच्छे बगीचे होंगे, अच्छा वातावरण होगा और कोई परेशानी नहीं होगी, तो अपराध कम होते हैं। बाकी तो इंदौर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और उससे हम अलग नहीं हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हमको भी, हमारी भी जो पुलिस को जो हमको सहयोग देना रहता है या नगर सुरक्षा समितियां हैं, उसको सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं और ऐसा हमारा इलाका काफ़ी शांतिपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ के जो रहवासी हैं उनका ज़्यादा इस सब में जो है विकास की तरफ जो ध्यान गया, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग मानती हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ के रहवासी खुद जो है नहीं चाहते, कई बार समस्या पूछने के लिए हम कई सारे वार्ड में गए, आपने देखा भी हमें कि जब हम पूछते थे लोगों से कि आपको क्या समस्या है, तो वो बताते थे हमें कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि उनका ये मानना था कि समस्या बताने से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि कभी वो समस्या हल नहीं होगी। पर यहाँ के रहवासियों ने जो है जवाहर मंगवानी जी और सविता मंगवानी जी पे भरोसा जताया और यही भरोसा जो है आज नज़र आ रहा है कि ये जो वार्ड है पूरी तरह से विकसित है। यहाँ पर जो है किसी तरह की समस्याएँ नहीं है, जो छोटी मोटी समस्या हैं जो निरंतर चलती रहेंगी और चलना भी चाहिए, नहीं तो फिर जो रहवासी है फिर वोट किसे देंगे? वोट देने के लिए कुछ समस्याएं तो रहनी चाहिए। आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और जवाहर जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड जो है 1 नंबर है, आदर्श वार्ड की श्रेणी में है, अच्छी बात है। मंगवानी जी का नाम जो है महापौर पद के लिए सामने आया है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आखिर सवाल फिर वही है, चाहे जवाहर जी मेयर बने या कोई और, कि आखिर किसकी निगम सरकार? सवाल बना रहेगा, भविष्य ही तय करेगा कि आखिर किसकी निगम सरकार। जाने से पहले मास्क ज़रूर पहने और थोड़ी दूरी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना सभी के लिए, आपके परिवार के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने। मिलते हैं किसी और वार्ड में और जानते हैं वहाँ की क्या है समस्या। नमस्कार।